स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे साथियों? अच्छे होंगे। जैसा कि आपको आज थंबनेल पे भी बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि अपने जो भी होज एंड होज फिटिंग से संबंधित जो भी उपकरण है उनका अपन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, यानी उनकी पहचान करेंगे और उनको अपन कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं, किस तरह से काम में लेते हैं। ये साथियों इस जो भी अपनी श्रृंखला है इसका बहुत ही शानदार पहले ही मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। तो यह आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। ऑब्जेक्टिव के जो भी आपके छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से संबंधित होज एंड होज फिटिंग से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए लगातार, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। बिल्कुल। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सभी को। बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। लगभग अपने साथी उपस्थित हो रहे हैं। एक बार क्लास है वो शेयर जरूर कर दे। नागौरी, सतपाल, राहुल, जोगिंदर, सुबिता कुमारी, संजू, दिलीप उपस्थित हो चुके हैं। चलो बिना किसी देरी के, बिना किसी विघ्न के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को साथियों। जैसा कि आपको पहले स्लाइड पे दिखाई दे रहा है कि इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। पहले मैं बता दूं कि स्लाइडें कौन कौन सी रहेंगी। इसमें अपने चैप्टर है होज एंड होज फिटिंग की सारी जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें रहेंगे। होज एंड होज फिटिंग से रिलेटेड जो भी अपनी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल झोपड़ी में रहने वालों की तरफ से गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। तो ये होज एंड होज फिटिंग से संबंधित सारी स्लाइडें रहने वाली हैं। तो होज पहली स्लाइड दिखाई दे रही है, इसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। बताओ देखिए क्या है ये। बहुत ही बढ़िया। क्या है ये? होज है साथियों। कौन सा होज है? डिलीवरी होज है। पहचान करना है, उसका अपन काम भी देखेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस भी अपन जानेंगे साथियों। डिलीवरी होज है, डिलीवरी होज है। कितने एमएम का है? 63 एमएम का है साथियों। कितने एमएम का है? 63 एमएम का अपना जो डिलीवरी होज पाइप है, प्रदायक होज पाइप है, वह है। क्या काम करता है ये क्या काम करता है? काम को भी जानते हैं। ये अपनी कोई भी फायर टेंडर है। क्या है? फायर टेंडर है साथियों। फायर टेंडर से जो अपना पंप लगा हुआ होता है उससे जो भी पानी निकलता है, पानी अपन स्थानांतरित करते हैं अग्नि स्थल तक। तो जिस पाइप को अपन काम में लेते हैं वही अपना पाइप क्या कहलाता है? डिलीवरी होज पाइप कहलाता है। तो डिलीवरी होज पाइप को आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो कपलिंग लगा हुआ है साथियों, ये कपलिंग है। ये दोनों क्या है? कपलिंग है। हमेशा जो अपना होज पाइप है इसको फीमेल कपलिंग पे लपेटते हैं। देखो जैसा कि आपको स्लाइड में दिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो लग्स लगे हुए हैं, खूंटियां लगी हुई हैं, लग्स लगे हुए हैं, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फीमेल कपलिंग। तो हमेशा फीमेल कपलिंग पे इसको लपेटते हैं। और ये जो अपना पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो कपलिंग है वो आपका क्या होगा? अपना मेल कपलिंग होगा। कौन सा कपलिंग होगा? मेल कपलिंग होगा। और मेल की कपलिंग क्या होगा? होज का सबसे ऊपर रहेगा और फीमेल कपलिंग के ऊपर लपेटा जाता है। तो इसकी जो भी अपनी मेन थी चीजें, आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसकी कुछ आपकी स्पेसिफिकेशन थी, वो सारी की सारी अपन ने क्लियर कर ली। बहुत सारी स्लाइडें हैं, अच्छी स्लाइडें हैं, सारे के सारे आपको देखते हैं। देखें कौन कितना इनको आइडेंटिफाई कर पाता है और इनसे संबंधित अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। पहले आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फायर ग्राउंड में पानी परिवहन करता है। बिल्कुल फायर ग्राउंड में पानी का परिवहन करता है मेरे साथियों, बिल्कुल परिवहन करता है। तो इसका अपन देखें तो इसका नाम क्या है? नाम देखें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, कौन सा इक्विपमेंट है? बहुत ही बढ़िया, सभी ने अच्छा जवाब दिया है। ये अपना सक्शन होज पाइप है। ये साथियों कौन सा होज पाइप है? अपना सक्शन होज पाइप है। कौन सा होज पाइप है? सक्शन होज पाइप है। सक्शन होज पाइप है। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तरफ लगा हुआ है अपना मेल कपलिंग, फिर एक तरफ लगा हुआ है फीमेल कपलिंग, और दूसरी ओर लगा हुआ है मेल कपलिंग। कौन सा कपलिंग लगा हुआ है? मेल कपलिंग। साथियों ये दोनों कपलिंग कैसे होते हैं? चूड़ीयुक्त होते हैं। चूड़ीयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं दोनों कपलिंग? चूड़ीयुक्त होते हैं। आगे मैं कपलिंग भी आपको दिखाऊंगा। एक बार क्लास शेयर जरूर कर दें। सक्शन होज पाइप है। कौन सा होज पाइप है? सक्शन होज पाइप है साथियों। काफी मजबूत होज पाइप में अपन देखें तो काफी मजबूत होज पाइप में अपना जो
हो जाएगा वो है सक्शन होज। कौन सा होज है? मजबूत होजों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के दबाव को सहन करता है और ये बिना चिपके वैक्यूम को सहन करता है। क्या करता है? बिना चिपके वैक्यूम को सहन करता है। और डायमीटर इसका रहता है साथियों 75 mm, 100 mm और 140 mm। कहीं कहीं पे इसका 150 भी लिखा हुआ होता है, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने ये दो अपने डायमीटर हैं वो रहने वाले हैं। ये जो जनरली है अपना 100 mm का है। ये कितने mm का है? 100 mm का है। यही आपको जो भी प्रैक्टिकल में अगर पूछेगा, अगर होगा तो वो यही आपको मिलेगा साथियों। इसकी जो लेंथ है, लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी रहने वाली है साथियों? इसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर से 3 मीटर इसकी जो लेंथ रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 2.5 से 3 मीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने स्लाइड की ओर चलते हैं। अच्छी अच्छी स्लाइडें हैं, पूरा किसी प्रकार का आपको डाउट रहेगा ही नहीं। तो ये क्या है? ये इक्विपमेंट क्या है? ये इक्विपमेंट क्या है? 8 से 10 फीट। जी हाँ, स्वरूप जी, नागौरी जाट, सभी ने अच्छा जवाब दिया है। बहुत ही अच्छा, शानदार आप लोग जवाब दे रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? जवाब दे देखें। ये है साथियों अपना होज रील। क्या है ये? होज रील है साथियों, होज रील है जो कि किस पे लिपटी हुई होती है? एक चक्का युक्त ड्रम है साथियों। क्या है? एक चक्का युक्त ड्रम है और इस पे लिपटी हुई होती है। ये क्या है? यहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया जाता है। जो भी अपना राइजर पाइप होता है उससे यहां से कनेक्ट कर दिया जाता है। आगे जो लगी हुई है ये हैंड कंट्रोल शट ऑफ नोजल लगी हुई है। शट ऑफ नोजल है साथियों। क्या है ये? नोजल। इसके अपन डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर रहता है 3/4 इंच। कितना रहता है? 3/4 इंच इसका डायमीटर रहता है। लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें साथियों, इसकी 36 मीटर इसकी क्या रहती है? स्टैंडर्ड लेंथ रहती है अपनी जो भी होज रील है। इसकी बनावट भी बहुत ही अच्छे से की जाती है, चक्कायुक्त ड्रम पे लिपटी रहती है। ये इसको काम में कहाँ लेते हैं? बहुत ही शानदार, अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। इसको काम में लेते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में, और प्रैक्टिकल में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहने वाली। देख लो इतना शानदार अरेंजमेंट, इतना शानदार अरेंजमेंट अपनी टेक्निकल टीम द्वारा पहले से। देखो कितने मुस्तेज हैं टेक्निकल टीम। जो पार्ट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपको सबसे पहले सुपुर्द किया साथियों। ये योजना अपने मैनेजमेंट टीम रामनिवास जी इनकी रहती है और टेक्निकल टीम का हमेशा योगदान रहता है। तो इसको काम में कहाँ लेते हैं? ये फायर टेंडर पे काम में आती है, फायर टेंडर पे काम में आती है। और इसके साथ ही अपन स्थायी अग्निशमन उपकरण में भी काम में लेते हैं, स्थायी अग्निशमन उपकरण के रूप में भी काम में लेते हैं। और साथ के साथ ये प्राथमिक आग बुझाने वाला उपकरण भी है। कैसा उपकरण है? प्राथमिक आग बुझाने वाला उपकरण है बहुमंजिला इमारतों में। जी हाँ, बहुमंजिला इमारतों में अपन किसकी तरह काम में लेते हैं? स्थायी अग्निशमन उपकरण की तरह काम में लेते हैं। साथ के साथ ये प्राथमिक आग बुझाने वाला उपकरण है। प्राथमिक, ये बड़ी आग को नहीं बुझा सकता। बड़ी आग जो इनिशियल स्टेज में रहती है उसी समय अपन क्या कर लेते हैं? उसको काबू कर लेते हैं। तो कोई भी, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, जानवर हो, छोटा होते बाद में दिनों के साथ साथ टाइम के साथ बड़ा होता है, तो आग भी समय के साथ बढ़ती है। तो इनिशियल स्टेज में रहती है, स्टार्टिंग में, तो प्राथमिक अवस्था में ही होज रील होज से बुझा सकते हैं। प्राथमिक आग को बुझाने हेतु इसे काम में लेते हैं। बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट है, बहुत शानदार। शुरुआत आग में योगेश जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये देखो बहुत ही शानदार इक्विपमेंट है आपके लिए। एक आदमी आग बुझा सकता है। जी हाँ, एक आदमी इच्छा अनुसार खोल सकता है, आग बुझा सकता है। लेकिन अपन थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। बहुत सारी बातें अपन जो ऐप की क्लासें हैं उनमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ओनली अपन जो भी ऑफलाइन के हैं वो भी देख लेंगे और जो भी अपने साथी हैं परिवार के हैं वो सारे देख लेंगे। ओनली यहाँ पे अपन आइडेंटिफिकेशन और छोटी मोटी अपने आसपास की चीजें देखेंगे इसमें। तो ये क्या है, क्या चीज है ये? स्लाइड पे आपको उपकरण को पहचानना है साथियों, आइडेंटिफाई करना है। फायर फाइटिंग का कौन सा इक्विपमेंट है, होज फिटिंग का कौन सा इक्विपमेंट है, बताओ। देखे बहुत ही शानदार 63 mm मेल कपलिंग। लेकिन
किसी ने सही जवाब नहीं दिया, पूरा जवाब आप लोग टाइप करें कमेंट बॉक्स में, पूरा मैं बताऊंगा क्या है इसका नाम। ये है साथियों अपना 63 mm, 63 mm इंस्टेटेनियस मेल कपलिंग। कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग है साथियों, या फिर इसको बोलते हैं 63 mm तात्क्षणिक मेल जोड़। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक मेल जोड़। कहां पे काम में आता है ये? डिलीवरी होज के एक सिरे पे लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जी हाँ, कोशिश रहती है बेहतर से बेहतर बनने की, बेहतर से बेहतर पढ़ाने की। कहां पे काम में लेते हैं? डिलीवरी होज के एक और, डिलीवरी होज के एक और लगता है, ठीक है। तो डिलीवरी जो भी इंस्टेंटेनियस कपलिंग है उसका एक पार्ट है मेल कपलिंग। कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग। बहुत ही शानदार तरीके से इजी वे में समझ में आ गया होगा। ये धातु का बना हुआ है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसी धातु का बनाते हैं जिसके जंग वंग नहीं हो, इन्वायरमेंट से लेस इफेक्टिव हो, कम इफेक्टिव हो, कम प्रभावित हो। एक बार क्लास शेयर जरूर कर दें, बहुत ही शानदार, कितनी अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं मैं साथियों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपनी जो भी स्लाइड है उसकी ओर चलते हैं, मूव करते हैं। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। पहचान करें, आइडेंटिफाई करें कौन सा आपका इक्विपमेंट है। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 63 mm फिट बैठता है, आरएफएस बोल रहे हैं, जी हाँ 63 mm फिट बैठता है इसका डायमीटर। ये बताओ, देखिए इसका आइडेंटिफाई करो, ये अपना फुल कपलिंग है। ये क्या है? फुल कपलिंग है साथियों। ये अपना 63 mm, ये तो अपना मेल कपलिंग हो गया। ये तो कौन सा था? अभी दिखाया था मैंने, मेल कपलिंग है। और ये कौन सा है? फीमेल कपलिंग है। कौन सा कपलिंग है? फीमेल कपलिंग है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? ये जो दो खूंटियां लगी हुई हैं, लक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सा कपलिंग है? अपना फीमेल कपलिंग है। और किसका पार्ट है ये इंटरलॉकिंग कपलिंग का पार्ट है साथियों। इंस्टेंटेनियस कपलिंग इंटरलॉकिंग कपलिंग का पार्ट है। तो इस पूरे का नाम अपन देखें 63 mm इंस्टेंटेनियस कपलिंग। कौन सा कपलिंग है? 63, पूरा जोड़ है ये 63 mm तात्क्षणिक जोड़। कैसा जोड़ है? तात्क्षणिक जोड़ है साथियों। जो किसका भाग है वो भी ध्यान रखना अपना। ये जो कपलिंग है इंटरलॉकिंग कपलिंग का भाग है। इंटरलॉकिंग कपलिंग बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से अपन अग्निशमन सेवा में इंटरलॉकिंग कपलिंग डिलीवरी होज पे काम में लेते हैं। कहां पे काम में लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी होज कपलिंग है। कौन सा कपलिंग है ये? डिलीवरी होज कपलिंग है। डिलीवरी होज कपलिंग है। एक साइड में तो क्या फिट होगा? मेल कपलिंग फिट हो जाएगा। दूसरे साइड में कौन सा कपलिंग फिट हो जाएगा? फीमेल कपलिंग फिट हो जाएगा। वेरी नाइस, रामस्वरूप जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो अच्छा है ना, सारी की सारी स्लाइडें, आज स्लाइडों के द्वारा आपको पूरे इक्विपमेंट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये साइड व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। संख्या बल को जरूर बढ़ाएं साथियों, ये आपका संख्या बल ही मेरे को नए नए कंटेंट लाने के लिए आपको मजबूर कर देता है, मेरे को मजबूर कर देता है। तो आपका भी कुछ फर्ज है साथियों कि संख्या बल को बढ़ाएं। ये कपलिंग साइड व्यू है, ये भी अपना कौन सा कपलिंग है? इंस्टेंटेनियस कपलिंग है, तात्क्षणिक जोड़ है। कौन सा जोड़ है? तात्क्षणिक जोड़ है, लेकिन इसका साइड व्यू है। एक साइड में तो कौन सा कपलिंग लगेगा? मेल पार्ट लगेगा, और दूसरी साइड में अपने जो भी डिलीवरी होज है उसमें कौन सा कपलिंग लगेगा? फीमेल पार्ट लगेगा, ठीक है। तो ये भी अपना कौन सा कपलिंग है? जो कि अभी दिखाया था वही है, उसका साइड व्यू है। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या बोलती है, क्या बताती है? देखो कितनी अच्छा अरेंजमेंट किया गया, स्लाइड्स को बहुत ही सिक्वेंशियल, आपको अच्छे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसी प्रकार से टेक्निकल टीम ने सेट की गई है साथियों। पहले अपन ने होज की पूरे की बात कर ली, उसके बाद में होज के कपलिंग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? होज के कपलिंग, डिलीवरी होज के कपलिंग आ गए। अभी अपना कौन सा कपलिंग आया है? ये
सक्शन होज का कपलिंग। कौन सा कपलिंग है मेरे साथियों? सक्शन होज का कपलिंग है। सक्शन होज सक्शन होज कपलिंग पहचान हो गई। क्यों, कैसे पहचान हुई? एक तो ये सक्शन पे लगा हुआ, पहली बात तो ये सक्शन पे ही लगाया हुआ आधा टुकड़ा दिखाया जा रहा है आपको। और क्या पहचान कर सकते हैं? अंदर चूड़ियां कटी हुई है। क्या कटी हुई है? अंदर चूड़ियां कटी हुई है। तो आपको पता है 100 mm जिसका डायमीटर होता है, अंदर चूड़ियां कटी हुई हो, तो ये कौन सा कपलिंग है? चूड़ी युक्त 100 mm फीमेल कपलिंग। तो पूरा लिख दे रहा हूं, 100 mm चूड़ी युक्त फीमेल कपलिंग ये आपका रहने वाला है साथियों, चूड़ी युक्त फीमेल कपलिंग। कौन सी चूड़ियां रहती हैं? राउंड थ्रेडेड रहता है ये साथियों, राउंड चूड़ी युक्त होता है। तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, राउंड चूड़ी युक्त। कैसा चूड़ी युक्त? राउंड चूड़ी युक्त। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। गुरु आपने तो दिल जीत लिया आज। विराट यादव बोल रहे हैं, बिल्कुल आपने भी मेरा दिल जीत लिया, तभी तो मैं आपके लिए एक इतनी अच्छी शानदार क्लास, जानदार क्लास लेके आता रहता हूं साथियों। तो आप एक बार संख्या बल को जरूर बढ़ाएं। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना सक्शन होज कपलिंग हो गया। नेक्स्ट अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे। अब आपको क्या सिखाया जाएगा? अब आपको होज को लपेटने के तरीके सिखाए जाएंगे। क्या सिखाए जाएंगे? तरीके। तो देखें इस तरह आपको लपेटा हुआ होज मिल जाए तो आपको बोले कि किस तरह से लिपटा हुआ है ये। 4 लग्स होते हैं, बिल्कुल 4 लग्स लगे हुए होते हैं, 4 खूंटियां लगी हुई होती हैं, जो भी अपना सक्शन होज कपलिंग है उस पे। ये जो लपेटा हुआ होज है किस फॉर्मेट में लपेटा हुआ है? जवाब दे देखे। बहुत ही अच्छी एक लपेटने की विधि है होज को लपेटने की। आपको जो भी लपेटने की विधि तो अपन ग्राउंड में कर सकते हैं, लेकिन लपेटा हुआ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह। वही आइडेंटिफाई वाला ही अपना टॉपिक लिया है आज प्रैक्टिकल क्लास, और आपका जो ऑब्जेक्टिव सेशन रहने वाला है एग्जाम में, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये पॉइंट टॉपिक। तो इसका क्या, किस तरह से लपेटा हुआ है ये साथियों? ये डच रोल है। कैसा रोल है साथियों? डच रोल विधि द्वारा लपेटा गया है। किस विधि द्वारा? डच रोल विधि द्वारा। हाँ शानदार भाई, बहुत ही अच्छा। किस विधि द्वारा लपेटा हुआ है? डच रोल विधि द्वारा। इसमें देखो ओवरलैप रहते हैं, दोनों कपलिंग क्या है? ओवरलैप है। जो मिड का पार्ट है, देखो होज को किस तरह लपेटा गया है इसमें। ये अपना कोई भी क्या है, एक तरफ फीमेल कपलिंग है, एक तरफ मेल कपलिंग है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है साथियों? जो भी फीमेल वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके आ गए आधा यहां पर, ठीक है। तो इसको अरेंज कैसे कर दिया? ये तो अपना कौन सा हो गया? मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को क्या कर दिया गया है? ऊपर ले आए गए हैं, ठीक है, ये फीमेल। और उसके बाद में इधर से रोल करना स्टार्ट कर दिया बीच से। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? अपना डच रोल है साथियों, डच रोल है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हो गया, मैंने बता भी दिया आपको प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डच रोल का ये आप लोगों का रहने वाला है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये भी आपको रोल करने का तरीका बता रहा है, किस तरह ये रोल कर रहा है। इसमें देखो आगे वाली स्लाइड और भी क्लियर आपको दिखाई देगी। इसमें ये होज को इस तरह से लपेट रहा है। किस तरह से लपेटा हुआ है होज? इस तरह से लपेटा हुआ है। इस होज की विधि को क्या बोलते हैं बताओ देखें। अच्छा, सूरतगढ़ से फायर स्टाफ हो आप, बिल्कुल आप स्टाफ के जो भी साथी हैं, जो भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्लास को, वहां पर पहुंचाएं साथियों। इस तरह लपेटने की विधि कौन सी है? फ्लेकिंग विधि। बहुत ही शानदार, राजेंद्र जी ने कोटा से जवाब दिया है। फ्लेकिंग विधि है। कौन सी विधि है? फ्लेकिंग विधि है साथियों, ठीक है। तो इस तरह है अपन ओवरलैप करके होज को लपेटे, तो ये तरह जो विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? फ्लेकिंग। इसका एक और मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा साथियों, एक और डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, देखें नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसी का ही मिलेगा। ये देखो ये किस विधि द्वारा रोल किया हुआ है? जो भी अपनी फ्लेकिंग विधि है उससे रोल किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है उसकी ओर मूव करते हैं। इसमें जो भी बहुत ही शानदार फ्लेकिंग रोल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये किस तरह का रोल है, ये किस तरह रोल किया हुआ है बताओ। देखें ये किस तरह रोल किया हुआ है अपना होज पाइप, जो डिलीवरी होज पाइप है वो किस तरह रोल किया हुआ है।
जवाब दें मेरे साथियों, जवाब दें। डिलीवरी होज पाइप है, पहली बात तो आपको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है, ये डिलीवरी होज पाइप का एक टाइप है। कौन सा होज पाइप है? डिलीवरी होज पाइप है, डिलीवरी होज पाइप है। किस तरह से लपेटा हुआ है? रोल विधि। किस विधि द्वारा? रोल विधि। ये इसमें जब अपन किस में लपेटते हैं, ये थोड़ा सा बाहर, इसीलिए मैंने इस स्लाइड को लिया साथियों, ताकि आपको पता चले कि किस ये तरीके से लपेट रहा है। तो फीमेल को कपलिंग के ऊपर लपेटा जाता है अपना होज पाइप। जब किस कपलिंग पे लपेटा जाता है? कपलिंग पे, फीमेल कपलिंग पे लपेटा जाए होज पाइप को ऐसे। ये कोई फीमेल कपलिंग है साथियों, ये कोई भी फीमेल कपलिंग है, और इधर कोई मेल कपलिंग है। अपने सेक्शन होज पाइप जो डिलीवरी होज पाइप है उस पे कौन सी कपलिंग है? मेल। अब अपने फीमेल कपलिंग पे ऊपर क्या करें? ऐसे रोल करें, रोल करते हुए लपेटें। तो वो कौन सी विधि कहलाती है? रोल मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? रोल मेथड कहलाता है। रोल विधि है ये। कौन सी विधि है? रोल विधि है, रोल विधि है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, गजब, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। बहुत ही आप कंटेंट पे फोकस करो, और अपनी जो भी आपको मैं बता दूं, ये क्लास स्किप कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो स्किप कर दिया साथियों। बहुत ही अच्छी रहने वाली है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव सेशन हो आपका एग्जाम का, या फिर प्रैक्टिकल सेशन हो, दोनों के लिए बहुत ही प्रभावी रहने वाली है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।